वेलकम टू एमएस स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर आर्ट्स इतिहास का प्राचीन इतिहास का फर्स्ट चैप्टर प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व फर्स्ट चैप्टर का पूरा इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप ये जो कॉपी वाला नोट है, यदि आप ये पूरे अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं या कवर कर लेते हैं तो आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं लेसन 1 के थ्योरी की ओर। याद रखिएगा, ऐसी घटना जिसकी जानकारी हमें लिखित रूप से नहीं मिलती है उसे हम प्रोगो इतिहास कहते हैं, और ऐसी घटना जिसकी जानकारी हमें लिखित रूप से मिलती है उसे इतिहास कहते हैं। ये दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। आगे सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। सिंधु घाटी है क्या? करार से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई। यही कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है का कारण कि जो पंजाब के मांटेग्यू गिरी जिला में स्थित है। इस सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल इत्यादि शहर आते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है स्तरीकरण का सिद्धांत क्या है? कारण जो वस्तु पृथ्वी की गर्भ से जितना अधिक नीचे होता है वह वस्तु उतना ही प्राचीन होता है, और इसी काल निर्धारण में स्तरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। यह भी आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। आगे आते हैं। कि कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी ले लिए हैं। स्थिति की शुरुआत इस स्थिति की शुरुआत पीटर्सबर्ग महोदय ने मिसू में किया था, है ना। आगे आते हैं। कि 15 जनवरी 1784 ईस्वी में कलकत्ता में प्राचीन वस्तु की खोज के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया। कब किया? 15 जनवरी 1784 ईस्वी में किया था। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया, जिसके अध्यक्ष कन्निगम महोदय थे। ये भी सवाल आता है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1861 ईस्वी में किसने किया था? कन्निगम महोदय में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। प्राचीन वस्तु की खोज की प्रक्रिया 1872 ईस्वी में शुरुआत हुआ। मतलब 1872 ईस्वी से पहले प्राचीन वस्तु की खोज नहीं होती थी, लेकिन 1872 ईस्वी के बाद प्राचीन वस्तु की खोज हुई। और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। इस बात को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कह रहे कि और इस सभ्यता से क्या क्या मिला? मिला मोहर भी प्राप्त हुआ। मतलब 1821 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया, वहां से मोहर भी प्राप्त हुआ। और बात करें सभ्यता का विकास हुआ 5000 वर्ष पहले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑनलाइनर है। सिंधु नदी सभ्यता क्या है? तो एक नगरीय सभ्यता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले किसका खोज हुआ था? देखिएगा, सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, पंजाब के मांटेग्यू जिला में स्थित है। इस सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? तो सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आगे आते हैं। इस सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? कौन कौन सा शहर आता है? तो कालीबंगा आता है, रंगपुर आता है, लोथल आता है, मोहनजोदड़ो आता है तथा मोहनजोदड़ो भी आता है। और आगे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किस प्रकार हुआ? हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन निम्न प्रकार से हुआ। नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर चार्ल्स मेसन होगा पूरा नाम, चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया। और दूसरा 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी। रेल लाइन बिछाने के दौरान जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन को कुछ पुरातत्व प्राप्त हुआ। और तीसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि 1873 ईस्वी में इसकी खुदाई के दौरान जनरल कन्निगम महोदय को कुछ पुरातत्व भी प्राप्त हुआ। और चौथी बात आप ध्यान रखिएगा कि 1912 ईस्वी में से एक फ्लीट महोदय, देखिए आप फ्लोट महोदय नहीं फ्लीट महोदय होगा, फ्लीट महोदय ने सभी पुरातत्व का एक लेख लिखे
और 1922 ईस्वी में राय बहादुर साहनी ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की खोज किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मिस्टेक है, यहाँ पर 1922 ईस्वी में नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की खोज किया थी। छोटा छोटा चीज जो गलत हो रहा है उसे आप सुधार लीजिएगा। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किया गया। आगे आते हैं, करतिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। दोनों के बीच 270 किलोमीटर की दूरी है ना, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं हम, आगे जब आते हैं देखते हैं हड़प्पा सभ्यता पर संक्षिप्त। हड़प्पा सभ्यता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मानकोगोमी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित है। अब आते हैं चुहंदुरों के विषय में। चुहंदुरों को संक्षिप्त चुहंदुरों की खोज 1921 ईस्वी में एमजी मंजूमदार के द्वारा किया गया था। यह पाकिस्तान के सिन्हा प्रांत के मानकोगोमी जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। रंगपुर के विषय में जान लेते हैं। रंगपुर क्या है? रंगपुर का खोज 1931 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी के बीच ब्रजवासी लाल और माधव स्वरूप बस ने किया। यह भारत के गुजरात कठियावाड़ जिले में मावर नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा नगर था। अब कालीबंगा के विषय में जान लेते हैं कि कालीबंगा क्या है। कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में ब्रजवासी लाल के द्वारा किया गया। यह राजस्थान के गंगानगर शहर में सरस्वती नदी के किनारे स्थित एक नगर है। और कह रहा है कि रोपर पर संक्षिप्त ऊपर क्या है? रोपर की खोज 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। यह भारत के पंजाब प्रांत के रोपर जिला के सतलज नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। लोथल के विषय में जान लेते हैं। लोथल क्या? लोथल की खोज 1957 ईस्वी में SR राव के द्वारा किया गया था। यह भारत के गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में भोगबा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। आगे की बात करें हम तो सुरकोटदा की खोज 1972 ईस्वी में जगपति जोशी ने किया था। यह भारत के गुजरात प्रांत के कच्छ जिला में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं बनमाली की बात करें तो बनमाली क्या है? बनमाली की खोज 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। यह भारत के हरियाणा प्रांत में हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित एक नगर है। और धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा की खोज 1990-1991 ईस्वी के बीच रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। यह भारत के गुजरात प्रांत के भरूच जिला में लूनी नदी या मनसर नाला के किनारे बसा हुआ एक शहर है। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल सर जॉन मार्शल ने 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक माना। मैंने हड़प्पा सभ्यता के विकास के विषय में अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग अनुमान है। रेडियो कार्बन विधि के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता के विकास हुआ। इसकी जानकारी डॉक्टर व्हीलर द्वारा दिया गया। अब देखो आते हैं कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 विधि किसे कहते हैं? ये आपकी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है, जिसकी खोज 1946 ईस्वी में अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्र BF लिविडियम ने किया। इसके अंतर्गत जीवित वस्तु में कार्बन 12 तथा कार्बन 14 समान होती है, लेकिन मृत्यु या विनाश की अवस्था में कार्बन 12 स्थिर रहता है। जैसे कि यहाँ कार्बन 12 स्थिर रहता है, जबकि कार्बन 14 धीरे धीरे घटने लगता है। कार्बन की अर्थ आयु काल 55-68 प्लस माइनस 90 वर्ष माना गया है, जिसमें जीवित वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होती है वह उतना ही प्राचीन होता है। और जीवित वस्तु में कार्बन 14 घटने की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। अब वीडियो को स्किप करके वीडियो को रोक करके आप देखिएगा तो सारा चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे आते हैं सिंधु नगर हड़प्पा नगरों से प्राप्त। अरे कि बनमाली की बात करें कि बनमाली है क्या? तो बनमाली मछली मैंने कि बनमाली से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुआ जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तो बनमाली से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ, मिट्टी के बने खिलौने प्राप्त हुए, कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले, भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण मिले, नक्शेदार मिले, ईंट मिले, तांबे के बैल की मूर्ति इत्यादि चीज मिले। लोथल की बात करें धान एवं बाजरे की खेती का प्रमाण मिला, हाथी का दांत का पैमाना मिला, कुत्ते की मूर्ति, फारस की मोहर इत्यादि मिले। चौहंदुरों की बात करें तो मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, तराजू, बैलगाड़ी ये सब चौहंदुरों में मिला। हड़प्पा की बात करें तो लकड़ी का हल, संग का बैल, तांबे की मुहर, जौ और गेहूं का भी भूसी इत्यादि का प्रमाण मिला हड़प्पा से। अब आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल एक कन्निघम महोदय थे। एक कन्निघम कौन थे? कारण कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल एक कन्निघम थे।
इन्होंने भारतीय पुरातत्व की जानकारी चीनी बौद्ध यात्रियों के वृत्तांतों से प्राप्त हुआ। इनका समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक माना गया है। जॉन मार्शल की बात करें तो जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग का जनरल डायरेक्टर बना। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। इनकी जानकारी हमें S.N. राय से प्राप्त हुआ। और R.E.M. व्हीलर की बात करें तो 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनरल डायरेक्टर बने। हड़प्पा सभ्यता की सीमा की बात करें तो इसकी उत्तरी सीमा पर सरायखेला, गुमला घाटी, डाबर कोठे और दक्षिणी सीमा पर मालवा, ताप्ती नदी घाटी, भागवत राव, नर्मदा घाटी के किनारे स्थित है। पूर्वी सीमा की बात करें तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिमी सीमा की बात करें तो सुरकोटदा और मकरान समुद्री तट पर स्थित है। अब आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के विषय में बता दें। मैंने कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसका नगर नियोजन था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के पूर्व पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले। पूर्व दिशा में स्थित टीला नगर स्थित था, जबकि पश्चिम दिशा में स्थित टीला पर दुर्ग स्थित था, जिसके चारों ओर ऊंची और चौड़ी दीवारें बनी थी। दुर्ग के बगल में हड़प्पा सभ्यता का नगर भी बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि काफी उपजाऊ थी, यही कारण इसे सिंध का बाग भी कहा जाता था। यहाँ से मुहर, पुजारी का सिर, कास्ट नर्तक, मेसोपोटामिया का मुहर इत्यादि मिला। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था के विषय में बता दें। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था के विषय में बता दें। हड़प्पा सभ्यता में सड़क व्यवस्था एवं चौड़ी थी। मुख्य रूप से लंबी सड़क 9.15 मीटर था, जिसे राजपथ कहा जाता था। सड़कों की लंबाई 2.75 मीटर से लेकर 3.66 मीटर था, जो समकोण आकार पर काटती थी, जिसे फ्लिंट महोदय ने इन सड़कों को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा। सड़कों के किनारे थी। कचरों को जमा करने के लिए गड्ढे खोदा गया। सड़क के किनारे चबूतरे बने थे, जिससे शायद दुकान खोला करते थे। चलिए यहाँ पर आज समाप्त करते हैं, क्योंकि एक वीडियो में अगर पूरा सिलेबस ले लेते हैं, पूरा एक चैप्टर ले लेते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैंने 2 पार्ट में दो पार्ट को पूरा सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। एक वीडियो दूसरे दिन डालकर पूरा चैप्टर का थ्योरिकल कॉपी का नोट हम समाप्त कर देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटे को भी दबा दें।